अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पोर्शन का, दैट इज़ मॉक टेस्ट। ठीक है, इससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस थे बायो के मैं डिस्कस कर चुका हूँ, केमिस्ट्री की एक वीडियो में बना चुका हूँ, बाकी जो है वो आपको आज के दिन में इंशाल्लाह जो फर्स्ट टेस्ट है वो सारा कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर लूँगा। सो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहे और कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। और एक आपको रिक्वेस्ट ये है कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दिया करें, क्योंकि मैं फिर करता ही हूँ कि उसको पिन कमेंट के अंदर पिन कर देता हूँ। सो ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ गलत बता दूँ और मेरी वजह से आपको कोई मार्क्स कम ना हो जाएं। इसलिए जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसका पिन कमेंट लाजमी जो है तो देख लिया करें। इंशाल्लाह होगा तो एज सच नहीं, लेकिन अगर एक आध गलती हो भी जाती है तो उसके लिए तो पहले सॉरी। और दूसरी बात यह है कि मैं भी इंसान हूँ, इंसानों से गलतियाँ होती हैं और नॉर्मली मेरी वीडियोस के अंदर मिस्टेक्स बहुत ही कम होती हैं, बहुत माइनर एक या दो मिस्टेक्स छोटी सी आ जाती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। और उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वो भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो यूट्यूब एटलीस्ट प्रमोट कर लेगा और मुझे उसका फ़ायदा होगा। आप लोगों को फ़ायदा ये है कि आप मुफ्त में ये वीडियोज़ देख रहे हो। So the first MCQ from English portion is take your warm jacket with you dash it's get breezy। अब अगर कंप्लीट करते हो तो ऑप्शन नंबर एक के अंदर आपके पास आ रहा है आल्दो। सो याद रखें आल्दो जो है ना, इट इज़ ऑलवेज रिटन एट द स्टार्ट। इसको हम हमेशा क्या करते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं, इसको हम मिड में नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है रादर। अब रादर को डिफरेंस बता रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस तो है नहीं। उसमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपके पास लिखा हुआ है अनटिल और या फिर अनलेस। तो याद रखें अनटिल और अनलेस आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास कोई टाइम हो या इफ़ यू हैव एनी सिचुएशन। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, इन केस। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, टेक योर वार्म जैकेट विद यू in case it get breezy। So here in case tells you about the cause। ये हमें क्या बता रहा है, cause के अबाउट बता रहा है, hence this is the right option। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, you have to make sure the knife is dash before you cut the vegetable। अब यहाँ पे देखो आपको वेजिटेबल भी नज़र आ रहा है, आपको नाइफ भी नज़र आ रहा है। अब नाइफ से आप क्या करते हो, वेजिटेबल काटते हो। अब नाइफ किस तरह का होना चाहिए, क्या वो फ्लैट होना चाहिए, या वो शार्प होना चाहिए, या वो स्लाइस्ड होना चाहिए, या फिर वो थिक होना चाहिए। देखो अगर चाकू जो है, नाइफ छुरी या चाकू जो है, अगर वो तेज़ होगा तो उससे क्या होगा, फ्रूट या वेजिटेबल्स जो है वो ईजीली आप कट कर सकते हो। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। और दूसरा आपके पास यहाँ पे बिफ़ोर लिखा हुआ है। अब बिफ़ोर जो है ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस वी हैव टू टेल द कॉज। हमें क्या बताना होता है, कॉज बताना होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगर चाकू जो है वो शार्प होगा तो हम इसी वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट MCQ जो है इसको हम नंबर 3 कर देते हैं। आई लाइक दिस शर्ट अ लॉट बट द डैश आर टू शॉर्ट्स। अब देखिए, कहते हैं मेरे पास कोई एक शर्ट है, लाइक आप बाज़ार जाते हो ना, आप कहते हो कि मेरे पास ये शर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इस शर्ट में क्या चीज़ें शॉर्ट हैं, मतलब कम क्या है, बटन्स, बटन शॉर्ट तो नहीं हो सकते, बटन स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, शॉर्ट नहीं हो सकते। शॉर्ट का मतलब छोटे। हील्स, अब सैंडल्स तो है नहीं कि उसकी हील्स होंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कॉलर, ऑप्शन नंबर डी स्लीव्स। ये दोनों क्या हैं, दीज बोथ आर कन्फ्यूजिंग। ये हमारे पास क्या है, ये दोनों कन्फ्यूजिंग है, ये दोनों हो सकते हैं। कॉलर देखो शॉर्ट भी हो सकता है। आप जब शर्ट लेते हो, लाइक मेल की अगर मैं बात करता हूँ, मेल जब शर्ट लेते हैं तो वो कहता है कॉलर नंबर 15.5 या 16 या 17 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कॉलर का जो है शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। इसी तरह स्लीव्स की भी बात कर रहे हैं कि स्लीव्स भी लॉन्ग हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं। सो ये दोनों क्या हैं, दीज बोथ आर वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन यहाँ पे आप अपना माइंड भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शर्ट लिखा हुआ है। शर्ट का मतलब वन शर्ट, एक पीस है ना, एक शर्ट है जो बंदे को पसंद है। अब एक शर्ट के कितने कॉलर्स होंगे, एक शर्ट का एक कॉलर होगा, कॉलर्स नहीं होंगे, एस नहीं आएगा साथ में। देखो यहाँ पे इसने एस लगाया हुआ है, प्लूरल है।
तो अब इसका मतलब है कि पीछे कौन सा ऑप्शन रह गया, स्लीव्स। अब एक शर्ट के कितने स्लीव्स हो सकते हैं, 2 स्लीव्स होते हैं, लेफ्ट हैंड का भी होता है, राइट हैंड का भी होता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, क्योंकि एक शर्ट के स्लीव्स अगर छोटे होंगे तो फिर उसको लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 कर देते हैं इसको। देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन डैश। अब कहता है कि जब मतलब जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी, रेलगाड़ी अगर पहुंचेगी, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगी सीट्स के लिए। मतलब अगर लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एक पाकिस्तानी वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं ना, कि जब गाड़ी या बस या ट्रेन पहुंचती है तो एक दूसरे को धक्के मार मार के अपने लिए सीट्स ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, इराइज। कहता है कि जब ट्रेन पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, सीट्स के लिए बहुत ज़्यादा रश होगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, व्हेन। तो याद रखें कि जब व्हेन आ जाए या बिफोर आ जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास जो सेंटेंसेस होती हैं, दी सेंटेंसेस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दी सेंटेंसेस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और ये जो हमारे पास है, दीज आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें हमारे पास जो सेंटेंस होता है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। फर्स्ट पार्ट इसका क्या होता है, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। और जो इसका सेकंड पार्ट होता है ना, दैट शुड बी सिंपल परफेक्ट। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंपल परफेक्ट होना चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी, दैट शुड बी सिंपल प्रेजेंट। सो इसमें से प्रेजेंट में जो लिखा हुआ है दैट इज अराइव्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, हेंस दिस इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 5 कर देते हैं इसको। विच वन इज़ नॉट अ पास्ट टेंस। अब इसमें से बताएं कि पास्ट टेंस कौन से वाला नहीं है। आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं ना, पास्ट टेंस पढ़ा हुआ है, फ्यूचर पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट पढ़ा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश्ड। देखो जहाँ पे आपके पास सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाती है तो वो आपके पास क्या होता है, दैट इज़ द पास्ट टेंस। वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म अगर आप यूज़ करोगे तो वो क्या होगी, पास्ट टेंस होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ फिनिश्ड, यहाँ पे लिखा हुआ हील्ड, यहाँ पे लिखा हुआ स्टडीड। तो इसका मतलब है ये जो है दीज आर द पास्ट टेंसेस। और यहाँ पे अगर आप देखो ही विल, अब विल आ गए, जहाँ पे विल आ जाए या फिर शेल आ जाए, सो वो हमारे पास कौन से टेंसेस होते हैं, दीज आर फ्यूचर टेंसेस। हमारे पास कौन से होते हैं, फ्यूचर टेंसेस। हिंस ऑप्शन बी डी इज द राइट वन, दिस इज नॉट द पास्ट टेंस, रादर इट इज अ फ्यूचर टेंस। ओके, सो नेक्स्ट MCQ, चूज द फ्यूचर टेंस। अब इसमें से बताएं जी फ्यूचर टेंस कौन सा है। अब जैसे आपको इससे पहले मैंने बता दिया कि जहाँ पे विल शेल आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, दैट शुड बी फ्यूचर टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है आई विल गो टू मार्केट, सो हिंस दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट MCQ नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले आते हैं इसका। सो द मैन डैश वॉलेट वॉज स्टोलन। कहता है कि एक बंदा था, उसका वॉलेट जो बटुआ जो था वो किसी ने चुरा लिया। कॉल्ड द पुलिस, अब उसका बटुआ चोरी हो गया तो उसने क्या किया, पुलिस को बुलाया। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, एक हु लिखा हुआ है, हुज लिखा हुआ है, हुम लिखा हुआ है, विच लिखा हुआ है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि विच वन शुड बी द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट रिमेंबर अबाउट दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है ये है कौन सा सेंटेंस। एक्चुअली दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस, दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब अगर मैं यहाँ पे हु लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हु लिखता हूँ एज अ सब्जेक्ट, सो वी हैव टू ऐड वर्ब। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हु लगाऊँ तो यहाँ पे वॉलेट है, वॉलेट क्या है, वॉलेट इज़ अ नाउन। तो इसका मतलब है कि आई कांट ऐड हु इन दिस सेंटेंस। देन इफ़ आई टॉक अबाउट whom, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास लिखा हुआ है ना whom, whom जब हम ऐड करेंगे, सो दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट
इफ़ वी विल ऐड ऑब्जेक्ट वी हैव टू ऐड सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे नाउन लगा हुआ है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद लिखा हुआ विच, अब यहाँ पे लिखा हुआ मैन, अब मैन के साथ विच यूज़ करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट यूज्ड विथ मैन। तो पीछे जो रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हुज़ को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। द मैन हुज़ वॉलेट वॉज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। अब ये हुज़ क्या बता रहा है, हुज़ जो है इस बंदे की पोजीशन बता रहा है। वॉलेट किसका था, इस बंदे का था ना, सो इसलिए पोजीशन को हम जाहिर करने के लिए यहाँ पे हुज़ लगा देते हैं। और द नेक्स्ट MCQ इज़ द मार्केट इज़ नियरर टू देम देन डैश। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देम, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, अस। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। देम का मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर बाज़ार है वो उनके करीब है हमसे, तो अस के लिए, अस क्या है, हम के लिए यूज़ होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। ओके जी, ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसने हाईलाइट किया हुआ है यही हमारे पास राइट ऑप्शन है, सॉवरेन, और इसका मतलब है ख़ुद मुख्तारी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। अब इसके लिए आपकी वोकेबलरी जो है ना दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी वोकेबलरी नहीं स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ, ही मेड डैश अ स्टोरी व्हेन ही वाज लेट फॉर द फर्स्ट क्लास बट द टीचर डिडंट बिलीव हिम। अब जैसे आप लोग कभी कभी बंक मारते हो ना, या कभी घूमने फिरने चले जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि वो क्लास होनी थी, आप लेट हो जाते हो। तो लेट होने से पहले ही, मतलब टीचर के पूछने से पहले ही उसने ना एक कोई बहाना जो है वो बना लिया था, उसने कोई स्टोरी जो है वो बना ली थी, और टीचर ने फिर उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑन, मेड ऑन। मेड ऑन का मतलब है बनाना, और मेड अप का क्या मतलब है, मेड अप का मतलब है कि कोई खड़ी हुई चीज़, ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है। तो अब बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स या सीमेंट, तो आप इसको इस फॉर्म में यूज़ करते हो। लेकिन अब बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो उस बंदे ने स्टोरी बना ली थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ही मेड ऑन अ स्टोरी व्हेन ही वाज लेट फॉर द फर्स्ट क्लास बट द टीचर did not believe him. So next question is the plane will stay on runway dash 5 minutes. अब देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करते हैं। एक हमारे पास होता है सिंस, एक हमारे पास होता है फॉर, ठीक है। अब फॉर के बारे में हमें ये पता है कि ये हमारे पास कंप्लीट अगर पीरियड है तो उसके बारे में बता रहे, कंप्लीट पीरियड ऑफ, कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हमें बता रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है, फिक्स 5 मिनट्स हैं, ठीक है। जो जहाज़ था वो रनवे पे 5 मिनट तक खड़ा रहा, तो इसका मतलब है कि अगर फिक्स टाइम है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट शुड बी फॉर। हिंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। और अगर सिंस वगैरह होता, ठीक है, यहाँ पे तो दैट इज़ यूज्ड इज़ द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, और उसमें हम फिर कंप्लीट ड्यूरेशन की बात नहीं करते। यहाँ पे कंप्लीट ड्यूरेशन है तो फिर हम फार जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन या बिलो, ऑन, ये हम नहीं कर सकते। ऑन का मतलब अब वो रनवे के ऊपर तो खड़ा था लेकिन ऑन 5 मिनट्स तो नहीं था ना, उसके बाद बिलो, बिलो 5 मिनट्स तो नहीं था, तो इसका मतलब ये सेंस ही नहीं दे रहे बाकी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास है The plane was not allowed to take dash because of bad weather conditions. अगर आपने FSC की हुई है तो टेक ऑफ के बारे में सुना होगा आपने कभी। अगर अगर आप कहीं प्लेन के ऊपर सफ़र किया, आपने प्लेन पे सफ़र किया आपने, या आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स ने सफ़र किया, या कोई हज से आता है, तो आप कहते हो ना कि जहाज़ कब टेक ऑफ होगा, तो आपने OF नहीं लगा लेना, आपने OFF लगाना होता है। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन।
सो नाउ द नेक्स्ट MCQ इज़ चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब अगेन ये हमारे पास विकेबलरी से रिलेटेड है। अगर आपकी विकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। एनिहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना या तबाह करना वर्ड है, वो आपने उसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो इसमें से ढूंढनी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दिस इज़ द राइट वन, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या है? तबाह कर देना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब इसमें से अगेन स्पेलिंग ही फाइंड आउट करना है। एगोनॉमी, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पब्लिक शेम या फिर डिसग्रेस। ठीक है, जैसे अभी आप लोग MD कैट की तैयारी कर रहे हो, अल्लाह ना करे अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तो फिर होगा क्या कि लोग जो है आपके पीछे बातें करेंगे और फिर आप कहोगे कि भाई ये तो मेरी एग्नोमिनी हो गई है। दिस इज़ एग्नोमिनी। ठीक है, मैंने एग्नोमी बोला स्टार्ट में शायद, दिस इज़ एग्नोमिनी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 191, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अगेन स्पेलिंग है एग्जिबिशन, एग्जिबिट करना। एग्जिबिट करना मीन्स शो करना। ठीक है, जैसे आपके स्कूल या कॉलेजेस में एग्जिबिशन होता है, साइंस एग्जिबिशन होता है, आर्ट्स एग्जिबिशन होता है, तो उसमें आप चार्ट्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिस्प्ले करते हो ना। सो एग्जिबिट करने का मतलब है डिस्प्ले, टू डिस्प्ले समथिंग। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द पार्ट 1। ठीक, बल्कि जो PMC मॉक टेस्ट 1 है उसका इंग्लिश पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, और केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी हाफ़ शेयर कर चुका हूँ, हाफ़ मैं कर दूंगा शेयर। फ़िज़िक्स का मेरे साथ एक टीचर है, वो आपको करवाएंगे, और बायो का मैंने आपको एक पोर्शन जो है वो करा दिया है। बाकी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ IM केमिस्ट।